महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं कृपां कुरु। बंधुओं, पंडित गिरीश मोहन गुरु की ओर से आप सभी को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल को निरंतर देख रहे हैं। विगत दिनों हमने अनेक विषयों को लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आपको लक्ष्मी पूजन की सरल विधि बताने जा रहे हैं, ताकि आप बिना किसी रुकावट के और बड़े सहज भाव से भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। क्योंकि हर जगह पंडित पुरोहित तो उपलब्ध होते नहीं हैं। आप खुद अपने यह मेरे विधि सुनकर के, उपाय सुनकर के, जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ, यह जान करके आप अच्छी तरह से पूजन कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले तो बताऊँ आपको कि लक्ष्मी पूजन में क्या क्या सामग्री विशेष रूप से लगती हैं। वैसे तो प्राय घर में सब आप लोग जानते हैं, पूजन करते हैं, पर फिर भी विशेष रूप से आज के दिन हमें लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी को भी लाना है, कुबेर को लाना है और साथ में भगवान विष्णु की पूजन भी करना है। तो ये तो आपको हो गई, या तो मूर्ति ना मिले तो फोटो ले आइए। आप फोटो में तो कुबेर जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती आदि की सब साथ में फोटो रहती है। तो ये सब फोटो रख दें, आप चित्र रख दें भगवती के, अथवा मूर्ति रख दें। अब सामग्री में और क्या क्या लगेगा, तो विशेष रूप से चंदन, चावल, कुमकुम, फूल, बीज पत्ती, दूबा आदि तो आप सब लाएंगे ही। साथ साथ में पकवान भी घर में बनते ही हैं। आप सबसे पहले एक स्थान को अच्छी तरह से पवित्र कर लें और शुद्ध कर लें, जल से छिड़क लें। गोबर हो तो गोबर, थोड़ा गाय के गोबर से आपको उसको लीप लें, और यदि वो संभव ना हो तो केवल नर्मदा जी का जल या गंगा जी का पवित्र तीर्थों का जल छिड़क लें। एक चौकी रखें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर लक्ष्मी जी को विराजमान कर दें। गणेश जी, छोटे गणेश जी हों तो ठीक है, उन्हें सुपारी रख दें, पैसा सुपारी रख दें गणेश जी के नाम से एक मौली बांध करके। हाँ, साथ में यदि आप स्थान, पूजन करने का स्थान अच्छा है आपके पास में है, तो आप नवग्रह भी बना लें। चावल के 9 ढेरी लगा दें, गेहूं की 16 ढेरी लगा दें, 16 मात्राएं। और ना ही हो तो आप मानसिक रूप से उनकी पूजन कर लें। और एक कलश रख लें, दाहिनी की ओर घी का दीपक जला लें, और सब सामग्री अपने चंदन, चावल, फूल, कुमकुम आदि रख लिया। हाँ, दीपावली पे विशेष रूप से आपको एक पंजिका लाना है। अब पंजिका में क्या लाना है, साथ साथ में हल्दी की 7 गठान, 5 कमल गटा, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी और थोड़ी सी धनिया। ये 4-5 चीज़ें, इनको पंजिका कहते हैं। इसकी एक छोटी सी लाल कपड़े में बांध करके भगवती को समर्पित करना है। ये एक विशेष चीज़ हो गई आपकी। साथ में आप इस दिन विशेष रूप से लोग लाते हैं सरस्वती के लिए, घर में एक झाड़ू लाते हैं, नई झाड़ू लाते हैं। 1 झाड़ू अथवा 3 झाड़ू अथवा 5 झाड़ू, इस प्रकार से जो भी आपकी सुविधा हो, झाड़ू भी रखते हैं पूजन में। और एक साथ साथ में और चीज़ क्या लाते हैं, मोर का पंख लाते हैं। कुछ मोर के पंख रखिए, वो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है घर की। तो ये सारी सामग्री आपकी आ गई, मिट्टी के दिए आ गए हैं, सब सामग्री। अब आप पूजन के लिए तैयार हो जाइए। दीपक जला लीजिए सबसे पहले, और एक थोड़े चंदन, चांद को लेकर के ओम कर्म दीपाय नमः ऐसा बोल करके दीपक पे छोड़ दीजिए सबसे पहले। और इसके बाद में आप जानते ही हैं, किसी भी देवता की जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजन करेंगे। अब गणेश जी की पूजन के लिए वैसे तो मैं मंत्र आपको बोल रहा हूँ, पर आपको मंत्र इतने जल्दी तो याद होगा नहीं। तो इसलिए सीधी सी बात है कि आप गणेश जी के सामने आपको लेकर के अपने हाथ में चंदन, थोड़े से कुमकुम ले लीजिए, और फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, हाथ में सब रख लीजिए। और कह सकते हैं एक साथ बोले, ओम गणेशाय नमः पूजनार्थे गंध अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पयामि। एक साथ आप ऐसा गणेश जी पर छोड़ दिए। थोड़े जल ले लें हाथ में, और जो आपकी थाली में शाम चंदन, चावल, कुमकुम, फूल रखे ना, सरल विधि बता रहा हूँ मैं आपको। एक साथ ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और नहीं तो वैसे तो नियम ये है, जैसे ही अपन पहले नहाते हैं, नहाने के बाद में वस्त्र पहनते हैं, फिर जनेऊ पहनते हैं, फिर चंदन, चावल, कुमकुम लगाते हैं, फिर फूल। तो ये मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी थाली की जो आपने एक साथ ले ली है, और गणेश जी के सामने थोड़ा सा बोल दीजिए आप, ओम गणेशाय नमः चंदन गंध अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पयामि। और जनेऊ वगैरह हो वो भी हाथ में रख लीजिए, वस्त्र रख लीजिए, चंदन, चावल को रख लीजिए। एक सिक्का जरूर रखिएगा आप,
क्योंकि पूजन में जब तक आप कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाते वो पूजन पूरी नहीं मानी जाती। तो एक सिक्का रख लीजिए और चंदन चावल कुमकुम रख लीजिए, इतनी सामग्री जितने भी थाली में आपके पूजन में रखी है। और गणेश जी के सामने ये बोलते हुए श्री गणेशाय नमः गंध अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पयामी, वो गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। गणेश जी हाथ जोड़ लिया आपने, बस समझ लीजिए गणेश जी की पूजन हो गई। इसी प्रकार से नवग्रह के नाम से लेकर के नवग्रह देवताभ्यो नमः, हे नवग्रह देवताओं आप प्रसन्न होइए, ऐसा कह करके वो चंदन चावल कुमकुम लेकर के गंध अक्षत पुष्प, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, गंध यानी चंदन, गंध अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पयामी, ऐसा कह करके नवग्रह के इस प्रकार से नवग्रह के सामने रख दीजिए। अब उसी प्रकार से आपने यदि 16 ढेरी लगा दी है गेहूँ की और नहीं भी लगाई है तो अपन मानसिक रूप से मन कर दीजिए और ओम नमो षोडश मातृकाभ्यो, 16 माताएं षोडश मातृकाभ्यो नमः बोलने में आपको दिक्कत जा लेते हैं। और 16 माताएं आप प्रसन्न होइए, आपको गंध अक्षत पुष्प इत्यादि हम समर्पित करते हैं और ऐसा करके छोड़ दीजिए। तो ये आपकी क्या हो गया, गणेश की पूजन हो गई, नवग्रह की। हाँ, कलश की पूजन भी बहुत जरूरी है। तो गणेश जी के बाद में कलश की पूजन, उसके बाद नवग्रह की और उसके बाद षोडश माता हुई, ये हो गई। अब इसके बाद में ये तो संक्षिप्त पूजन कर दी अपन ने, क्योंकि स्मरण करना बहुत जरूरी है। अब अपना मुख्य उद्देश्य तो है आज भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, कुबेर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान विष्णु को करना है। तो अब सबसे पहले अपन जो है कुबेर के नाम से क्योंकि आज हमारे प्रमुख देवता कौन है, लक्ष्मी है, इसलिए सबसे बाद में लक्ष्मी की पूजन करेंगे। ऐसा अपने नियम है कि जब प्रमुख देवता जो होता है उसकी पूजन बाद में होती है। तो कुबेर जी के लिए भी बस इसी प्रकार से आपको यदि फोटो है तो चंदन चावल कुमकुम लगा दीजिए और हाथ में जल लेकर के चंदन चावल कुमकुम फूल बीज पत्ती दूबा जरूर वगैरह हो हाथ में रख लीजिए और ओम कुबेर देवाय नमः गंध अक्षत पुष्प समर्पयामी और छोड़ दीजिए ये और हाथ जोड़ लीजिए। ओम कुबेर भगवान को प्रणाम, ऐसा बोल दीजिए। ये कुबेर की पूजन हो गई। अब भगवान विष्णु के लिए भी आप भगवान विष्णु का तो मैं जानता हूँ सभी को प्राय पर मंत्र मालूम है, भगवान का नमो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भध्वजा, यदि मालूम है आपको वो बोल दीजिए, भगवान का स्मरण हो जाएगा। और साथ में विष्णुवे नमः, यहाँ थोड़ा संस्कृत के हिसाब से जैसे गणेश के साथ गणेशाय पर यहाँ विष्णुवाय नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के हिसाब से विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते विष्णवे नमः। और कुछ पहले तक चंदन चावल कुमकुम लगा दिए फोटो में और उसके बाद हाथ में अपने वो जो चंदन चावल गंध अक्षत फूल जो थाली में सब सामग्री थोड़ी ले ली और गंध अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पयामी नमः। अभी हो गया। अब इसके बाद आपको एक एक काम और करना है। कुबेर जी को ये सब देवताओं के लिए थोड़ा एक आम के पत्ते पे या पुष्पी रख करके शक्कर या जो भी मिष्ठान आप लाए हो, मीठा जरूर होगा, थोड़ा मीठा रख करके भोग लगा दीजिए। गणेश जी को लगा दिया, कलश को लगा दिया, इन सबको लगा दिया और कुबेर भगवान को लगा दिया, इधर भगवान विष्णु को लगा दिया और गणेश जी की पूजा अपने पहले कर दी। अब आप लक्ष्मी जी की, अब लक्ष्मी जी के साथ थोड़ा सा आपको वैसे रूप से दीपक आपने जला ही लिया है सामने, अगरबत्ती जला लीजिए और अब थोड़ा सा कलश को लिए सामने क्या है तो साथिया बना दीजिए। साथ में कलश जब रखेंगे ना तो कलश के नीचे आपको थोड़े से गेहूँ रखें अथवा चावल रखें और एक छोटा सा कुमकुम से हल्दी से वो बना दीजिए और साथिया बना दिए, उसके ऊपर विराजमान करिएगा कलश को। और ये तो अपना हो गया। अब इसके बाद में लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे तो हाथ जोड़ करके अब मैं बोल रहा हूँ, बड़ी सरल है, दो पंक्तियाँ हैं केवल और आप चाहें तो लिख लीजिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, हे महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम कृपा कुरु, हे माँ आप हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से हाथ में चंदन कुमकुम लेकर के फूल लेकर के हाथ में लेकर के भगवती की चरणों में छोड़ दीजिए। अब आपको लक्ष्मी जी का ध्यान कर लिया आपने, पहले ध्यान करना चाहिए और आप चाहें तो संकल्प भी कर सकते हैं पूजन के पहले। संकल्प में तो भैया वो हुई संस्कृत की बात आ जाएगी फिर, तो आप इतना कह सकते हैं कि मैं आज अपने घर में सुख शांति वैभव के लिए और हर तरह से संपन्नता बनी रहे मेरे घर में, लक्ष्मी जी स्थिर बनी रहे, ये लक्ष्मी आप मेरे यहाँ स्थिर होइए, ऐसा कहते हुए हाथ में फूल जल लेकर के और सामने सबसे पहले छोड़ देंगे। ये संकल्प, वैसे आप तो संकल्प कर ही रहे हैं, पूजन करने के लिए तैयार हैं ही। अब लक्ष्मी जी को आपने थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए और जल छिड़कने के बाद में थोड़ा सा एक दूध ले लीजिए। दूध में यदि आपको संभव हो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ मिला के पंचामृत बना लीजिए
आप पंचामृत नहीं बना पाते तो आप तो कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सी मिश्री अथवा शक्कर डाल लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, पंचामृत का रूप हो जाएगा वो। तो थोड़ा सा भगवती को सामने इस प्रकार से छोटी कटोरी रख लीजिए सामने, तो साथ में मूर्ति सामने है ही आपके, तो जल लेकर के ऐसा जल लेकर के ऐसा घुमाएंगे और महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः स्नानम समर्पयामि। क्या बोलेंगे, महालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः या लक्ष्मी देव्यै नमः, बड़ा सरल शब्दों में, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः स्नानम समर्पयामि और जल छोड़ दीजिए। फिर वो चम्मच में लेकर के या फिर दूध से ले सकते, दूध डुबा लें उसमें दूध में, और इस प्रकार से ऐसा घुमा दें, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम स्वीकार करिए, ऐसा छोड़ करके वो छोड़ दीजिए। हो गया। अब भैया स्नान हो गया भगवती के, हमने भावना कर, मन में भावना कर रहे हैं हम, ये माँ हम आपको स्नान करा रहे हैं, ऐसी मन में भावना रहना चाहिए आपकी। और उसके बाद में आप भगवती को वस्त्र चढ़ाइए, चुनरी हो तो चुनरी ओढ़ाइए, और छोटा सा एक कलावा ले लीजिए वस्त्र, उस पर चढ़ा दीजिए। और उसके बाद लक्ष्मी जी को सिंदूर चंदन कुमकुम सब लगाइए, पर वो ही बोल सकते हैं श्री लक्ष्मी देव्यै नमः, श्री लक्ष्मी देव्यै नमः चंदनम समर्पयामि, श्री लक्ष्मी देव्यै नमः कुमकुम समर्पयामि, श्री लक्ष्मी देव्यै नमः सिंदूरम अर्पयामि, ऐसा बोल करके। और उसके बाद चंदन हो गया। अब अक्षत ले लीजिए। अक्षत यानी चावल, ध्यान दीजिए इस पर विशेष रूप से हमने देखा है पूजन करने वाले घर में से उठा के चावल रख लेंगे और उठा करके चावल छोड़ देंगे, नहीं, चावल को उस दिन थोड़ा सा छांट लीजिए, सेके यानी खंडित ना हो, अखंडित। अक्षत का मतलब है कि खंडित ना हो, ऐसे चावल रखिए और ले करके लक्ष्मी जी को और समर्पित कीजिए। अक्षतम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः अक्षतम समर्पयामि। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले स्नान करा दिया, स्नान करा तो पंचामृत स्नान हो गया। पंचामृत के बाद फिर एक बार जल छोड़ेंगे, पंचामृत के बाद फिर से शुद्ध जल छोड़ेंगे। और उसके बाद में भगवती को आपने वस्त्र चढ़ा दिया, चंदन चावल कुमकुम लगा दिया। और अब उसके बाद में फूल ले लीजिए। और फूल में क्या लेंगे, हाँ वो बताना भूल गया, फूल भैया आपको विशेष रूप से कमल का फूल भगवती को बहुत प्रिय है, तो कमलासन नाम ही उनका कमलासन है। तो कमल का फूल ना मिले तो गुलाब का फूल चलेगा, पर ये अच्छे लाल फूल होना चाहिए, लीजिए। और भगवती को फूल पुष्पम, संस्कृत में पुष्प बोलते हैं फूल को, तो माल श्री लक्ष्मी देव्यै नमः पुष्पम समर्पयामि, माला हो तो पुष्पमालाम समर्पयामि, पुष्पमाला चढ़ा दीजिए। आप पुष्पमाला चढ़ा दी, दूर्वा चढ़ा दिया, दूर्वा समर्पयामि। अब ये चढ़ाने के बाद भगवती को क्या चढ़ाएंगे आप, अब पकवान ले लीजिए। खीर विशेष रूप से भगवती को खीर बहुत प्रिय है, तो खीर पूरी आपने बनाई होगी घर में, और जितने मिष्ठान हैं वो बना लीजिए। और इसके बाद में अब आपने आपके घर में जितने भी गहने हैं, पैसा है, संपत्ति है, जो कुछ धन है, वो ला करके भगवती के पास में रख दीजिए और उस पर भी चंदन चावल और छिड़क दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। और इस प्रकार से अब लीजिए, अब क्या करना है आपको, आप कम से कम तो 11 दीपक 21 दीपक या जितने भी ज़्यादा जो दीपावली नाम है उसका, दीपावली यानी दीपों की कतार, तो जितने दीपक आप घर में लगा सकते हैं तो मिट्टी के दिए रख लीजिए और उनमें तेल डाल लीजिए और मिट्टी के दीपक ज़्यादा करके। और उसके बाद में बड़े प्रेम के साथ में थोड़े चंदन को लाए हैं आपने, तो वो कुछ लोग कहीं क्या करते हैं, यदि आप भी कर सकते अच्छी बात है, 5 डुबलियाँ लाते हैं, मतलब वो छोटी छोटी डुबली आती है उसकी मिट्टी की, जिसको आप हमारे यहाँ तो डुबलिया कहते हैं, छोटा पात्र है मिट्टी का कह सकते हैं, उसमें सप्त धान्य रखते हैं। तो जो भी सेगे चाहे आप चाहे मूंग रख लीजिए, गेहूँ रख लीजिए, ज्वार रख लीजिए, चावल रख लीजिए, सब 5 धान, कुछ कहीं वो भी रखते हैं। इसलिए कितने विशेष रूप से किसानों के लिए है, किसानों के लिए तो भैया वो अन्न ही वो लक्ष्मी होती है, तो वो भी आप रख सकते हैं। अब इस प्रकार से आपने उनकी पूजन कर दी, दीपक पूरे जला लीजिए, खड़े होकर के लक्ष्मी मैया की आरती गाइए और सब सामग्री जो पकवान वगैरह भोग लगा दीजिए बस भगवती की। और बाद में सो है 3 बार जल, पूरे दीपक जल रहे हैं ना, 3 बार ऐसे जल घुमा दीजिए और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। लक्ष्मी जी को आरती आप सबको मालूम ही है, सब लोग गाइए, लक्ष्मी जी की आरती गाइए और शंख ध्वनि करिए, आनंद करिए। इस प्रकार से आपका सरल ढंग से मैंने आपको लक्ष्मी के पूजन का विधान बता दिया है, बड़े थोड़े कम समय में पूजन हो जाएगी। तो एक बार मेरे साथ बोलिए सभी लोग, बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।